चलिए कक्षा 12 संस्कृत भाषायां महत्वम संस्कृत का चैप्टर है। हिंदी में लगी अनिवार्य संस्कृत। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं संस्कृत भाषायां महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह परश्वनी शुर भारती। धन्यो अयम, धन्य है यह, अयम मतलब यह, भारत देशा भारत देश, यत्र यहाँ, समुल्लसत सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी भव्य भाव उद्भाविनी, उद मतलब होता उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह परश्वनी परश्वनी मतलब जन्म देना, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती सुर मतलब देव, भारती मतलब वाणी, देवों की वाणी है। तो देखते हैं हम शुरू से पहले। धन्योऽयं ऐसा भारत देश धन्य है, यहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली ऐसी सुंदर देवों की वाणी सुशोभित होती है, सुशोभित होती है। ये समुल्लसत का अर्थ है सुशोभित होना। इसको हम लास्ट में ला करके रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगला देखेंगे, अगली लाइन। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान है या वर्तमान में, निखिलेष्वपि निखिल मतलब संपूर्ण, वाङ्मयेषु वाङ्मय मतलब होता साहित्य, और वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याः हमारे, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, च का अर्थ होता और। तो वर्तमान में संपूर्ण, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में हमारा साहित्य, हमारा साहित्य, हमारे संस्कृत का साहित्य, संस्कृत भी लगा सकते हैं, दिया नहीं वैसे, हमारे संस्कृत का साहित्य वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में हमारी संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखेंगे। इयमेव भाषा, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव यह भाषा, या इस भाषा को, संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी, अपि मतलब भी, लोके संसार में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्ति का अर्थ होता है, ठीक। आगे देखेंगे। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। देखेंगे। अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो मतलब चार, चारों वेद, सर्वाः उपनिषदाः सर्वा मतलब सभी, उपनिषद, अष्टादश पुराणानि अष्टादश मतलब 18, 18 पुराण, अन्यानि और, चा मतलब और अन्य, चा मतलब और, अन्यानि अन्य, और अन्य महाकाव्य नाटक, अस्यामेव इसी, हमारे इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। हमारे रामायण ये सभी हमारे क्या हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक हमारे इसी भाषा में लिखे गए हैं। अगला देखेंगे। इयमेव भाषा सर्वसम आर्य भाषाणां जननीत मन्यते भाषा तत्व विद्भिः। इयमेव यह भाषा सर्वसम आर्य भाषायां, यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की, यह भाषा या यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानते हैं भाषा तत्वविद्भी मतलब भाषा वैज्ञानिक।
भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं चाणक्यस्य दृष्टिर्विषयः। देखिए यहाँ आर्य शब्द आया था, यहाँ पर सर्व सम आर्य। तो आर्य कैसा कहा जाता है कि हम सभी मनुष्य आर्यों की संतान हैं। ठीक है, आर्य जो थे हमारे पूर्वज थे। ठीक, देखते हैं कि संस्कृतस्य गौरवम, कि संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहु मतलब अनेक, विधि प्रकार के, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है, यह किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय संयुक्त आचार्य परवरेण दंडिना। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रमणदंडी ने कहा है, क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्वान ख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत को महर्षियों ने, ऐसा दंडी कहते हैं कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। ईश्वरीय वाणी कहा है, दैवी मतलब ईश्वरीय। ठीक है, आगे देखेंगे। इस संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम, कि संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सरस और क्या लगा है यहाँ पे, और व्याकरण सुनिश्चित है। सुनिश्चित मतलब होता है कि एक निश्चय कर दिया गया है कि इसका व्याकरण, इसका नियम यहाँ पे ये लगेगा तो वो बदलेगा नहीं, और ना ही आज तक बदला है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है कि संस्कृत साहित्य का व्याकरण जो है वो बहुत सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसका, तस्य मतलब उसका या उसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध, सामर्थ्य मतलब क्षमता, सामर्थ्य मतलब क्षमता, उसके गद्य और पद्य में लालित्य और भावबोध की क्षमता, अद्वितीय मतलब अनुपम, अनुपम और अनुपम श्रुति माधुर्य है, मतलब सुनने में मधुर है। तो उसका मतलब संस्कृत का जो गद्य और पद्य है वो लालित्य है और भावबोध की मतलब समझने की क्षमता रखता है, किसी को समझाने की क्षमता रखता है संस्कृत का जो गद्य है और पद्य है, और ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। श्रुति माधुर्य मतलब सुनने में बहुत मधुर या सरस लगता है। ठीक है, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदयंत। तादृशी, तादृशी मतलब वैसी, और यादृशी मतलब जैसी। यादृशी मतलब जैसी और तादृशी वैसी। कि किम बहुना क्या बहुत कहें, किम बहुना क्या बहुत या क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माण की, यादृशी मतलब जैसी, सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत का साहित्य, ददाति देता है, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य या संस्कृत की साहित्य से मिलता है, वैसी प्रेरणा किसी और साहित्य से नहीं मिलता है या नहीं देता है। कि क्या बहुत अधिक कहें कि जैसी चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य से मिलती है, वैसी प्रेरणा किसी और साहित्य से नहीं मिलती है। आगे देखेंगे। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। यादृशी और
तादृशी यहाँ भी आया है। तादृशी का मतलब वैसी और यादृशी जैसी। ठीक है। मूलभूत, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी, यादृशी मतलब जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, संस्कृत साहित्य में है। ना अन्यत्र मतलब और कहीं नहीं है, ना मतलब नहीं, अन्यत्र अन्य, और कहीं अन्य जगह पर या और अन्य किसी साहित्य में नहीं मिलता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। देखेंगे, दया, दान, शौचम, सूचि मतलब शौचम यहाँ दिया है, सूचि मतलब पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा, और अन्य अनेक गुण, चानेके और अनेक गुण, अस्य मतलब इसी साहित्य में, अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन मतलब अध्ययन, संचायते उत्पन्न होते हैं, संचायते मतलब उत्पन्न होते हैं, अनुशीलनेन मतलब अध्ययन करने से। देखेंगे यहाँ से कि दया, दान, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। देखेंगे कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, ये जितने भी नाम हैं ये सभी क्या हैं, संस्कृत के सभी महान लेखक कवि हैं। ठीक है, राइटर ये सभी हैं। आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भी कवि का नाम है, भारवि ये भी कवि का नाम है, भवभूत्यादयो ये भी कवि का नाम है, भवभूति, महाकवय और आदि महाकवि, स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। स्वकीय मतलब अपने द्वारा किए गए ग्रंथों के, अपने द्वारा रचित ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी हम पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ठीक है, आदि कवि ये सभी ने कुछ न कुछ रचनाएं जरूर लिखी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृत एकत्व च संस्कृतेन सुरक्षितं शक्यन्ते। इयम भाषा, इयम मतलब यह भाषा, अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हमारे, अस मतलब हमारे लिए भी, मातृसमम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय, और वंदनीय है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्रम, यतो क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि, भारत मातु भारत माता, स्वतंत्रतम स्वातंत्रम मतलब स्वतंत्रता, गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित, शक्यते मतलब शक्ति है। देखेंगे पूरा कि इयम भाषा यह भाषा हमारे लिए माता के समान वंदनीय, सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है।
क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम, ततः मतलब इसीलिए, ठीक ही कहा गया है। सुष्ठुतम मतलब ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि देववाणी संस्कृत, मतलब देववाणी किसको कहा गया है? संस्कृत को। देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है और सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत से वैदिक और लौकिक का विकास हुआ। तो लौकिक संस्कृत से फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी भाषा निकली है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत है। इसलिए हम संस्कृत भाषा का सम्मान करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।